हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए। आज आप देखेंगे क्षेत्रमिति का 15.3 त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा से संबंधित सवाल हल करें। 15.3 17 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न का 1 नंबर का क्वेश्चन। एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आधार के भुजा का 1/3 है। समानांतर चतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर 192 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब ये सवाल है और इसका ऑप्शन भी दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है जिसका कि बेस और हाइट में एक रिलेशन दिया है। वो क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो हाइट यहाँ पे हम खींचते हैं। ए बिंदु से BC के ऊपर एक लंब ड्रॉ करते हैं। लंब ड्रॉ करने से इसका हाइट पता चल जाएगा। ये हाइट का काम करेगा h बराबर क्या होगा, ये निर्भर करता है इसमें कि इसका बेस कितना है। तो इसका ना तो बेस पता है ना हाइट पता है। अगर बेस को b मानते हैं तो इसका हाइट कितना होगा, b/3। ये कैसे हमको पता चला? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई आधार भुजा के 1/3 भाग है। तो अगर आधार BC को b मानते हैं 20 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट कितना होगा? तो b का 1/3, जिसको b/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चित्र के हिसाब से अगर हम देखें समानांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, आधार बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई बराबर b का 1/3 बराबर b/3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दे दिया गया है। कितना है? 192 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई बराबर 192। आधार का मान यहाँ पे बैठाएंगे b इंटू b/3 इक्वल टू 192, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b² डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 1। अब क्रॉस गुना अगर कर दिया जाए तो b² बराबर 3 इंटू 192 सॉरी, और b बराबर अंडर रूट कर लें 3 इंटू 192। अब इसका वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो b का मान निकलता है 3 इंटू, इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 6 ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 कर देते हैं क्योंकि 64 है, और b इक्वल टू 3 इंटू 8 बाहर निकालेंगे जोड़ा में, और b इक्वल टू 24। अब देखना यह है कि इसका ऊंचाई कितना होगा। इसलिए समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई, जिसको कि हम h मानते थे, तो h बराबर b/3 है। 24/3 कट जाएगा 8 सेंटीमीटर।
और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वो हम लोग देखेंगे। तो 8 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए बी नंबर यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर किस में दाग लगा देंगे, तो बी नंबर में दाग लगा देंगे कि 8 सेंटीमीटर इसका हाइट निकल के आ गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 का 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। किसी रोम्बस की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और एक कोण का मान 60 डिग्री हो तो रोम्बस का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सीधा सीधी विकर्ण नहीं दिया गया। विकर्ण जब नहीं दिया गया है तो क्या दिया गया है, रोम्बस का एक भुजा की लंबाई दे दी गई है। अब देखिए रोम्बस, ये रोम्बस है, ये इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ABCD, ये रोम्बस है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि किसी रोम्बस का एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, एक 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रोम्बस है। अच्छा, और एक कोण का मान 60 डिग्री, कोई भी कोण ले लीजिए, जैसे ये कोण ले लिए, ये 60 डिग्री, ठीक है। एक विकर्ण को मिला दिए हैं, ठीक है। अब विकर्ण जब मिला दिए हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल, करने का मतलब एंगल ABD और एंगल ADB, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बताइए ये दोनों कोण कितना कितना डिग्री का हो सकता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसमें आपको 60 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो बचता है 120। अब 120 को अगर बराबर बराबर भाग में बांट देंगे तो ये होगा 60 डिग्री और ये भी होगा 60 डिग्री। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो चुका है। और जब समबाहु त्रिभुज हो चुका है तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और ये समबाहु त्रिभुज अगर हुआ है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, और जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, है ना, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इसका भी बराबर है, और ये कोण 60 डिग्री होगा क्योंकि आमने सामने का कोण है, और ट्रेपीजियम के आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये भी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और इसका भी कोण क्या होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखना होगा कि रोम्बस ABCD की प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर एवं कोई एक कोण 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ABD में AB बराबर AD, इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल ADB बराबर 120 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए अगर त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है तो 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 120। अब इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है 60 डिग्री। अतः त्रिभुज ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण ये भी क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज भी होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए
जब हम रोम्बस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए यहाँ पे समद्विबाहु नहीं लिखेंगे बल्कि समबाहु लिखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए त्रिभुज ABD, अच्छा तथा यहाँ पे लिखें, तथा त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज, नीचे वाला जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, उसका नाम BDC है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, BDC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो किसी एक का क्षेत्रफल निकालने से ही मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर। अब आएगा √3/4 गुना 6 इसको 2 से काट लीजिए, इसको 3 काटिए, इसको फिर 2 से काट लीजिए, 3 काट लीजिए, यानी ये आ गया 3 गुना 3 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए अब ट्रेपीजियम का तो रोम्बस में अगर हम चलें, इसलिए रोम्बस ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 × 9√3 बराबर आ जाएगा 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये ऑप्शन है कहाँ। 18√3 इसमें देखिए कहीं पे है क्या, 18√3 वर्ग मीटर हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो B नंबर ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो B नंबर ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि 18√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया निकला, इसका 9√3 वर्ग सेंटीमीटर निकला, और ये भी 9√3 वर्ग सेंटीमीटर निकला। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद ये आया 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।